भारत द्वारा मई महीने में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इसी झटके के बाद अब संगठन के मुखिया मसूद अजहर ने अपनी गतिविधियों को लेकर कई चौंकाने वाले और चिंताजनक खुलासे किए हैं। हाल ही में सामने आए उसके बयान में उसने दावा किया कि जैश ने पिछले कुछ महीनों में अपनी महिला विंग को तेजी से विस्तार दिया है और इसमें अब तक लगभग 5000 महिलाएं जुड़ चुकी हैं। अजहर के मुताबिक ये महिलाएं संगठन द्वारा कथित तौर पर फिदायीन यानी आत्मघाती हमलों के लिए तैयार की जा रही हैं। उसके इन दावों ने पाकिस्तान सहित पूरे क्षेत्र में मौजूद आतंकी नेटवर्क को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। कुछ समय पहले अक्टूबर महीने में मसूद अजहर ने खुले तौर पर अपनी महिला ब्रिगेड जमात उल मोमिनात बनाने की घोषणा की थी। इस ब्रिगेड की कमान उसकी बहन सईदा के हाथों में होने की बात सामने आई थी। अब मसूद अजहर ने सोशल मीडिया के माध्यम से दावा किया है कि उसका ये महिला संगठन बहुत तेजी से फैल रहा है और थोड़े ही समय में इस ब्रिगेड का प्रभाव कई नए इलाकों तक पहुंच चुका है। उसके ये दावे न केवल खतरनाक हैं बल्कि इस बात का संकेत भी देते हैं कि जैश अपने नेटवर्क को नए ढंग से संगठित करने की कोशिश कर रहा है। अजहर के अनुसार पिछले कुछ हफ्तों में 5000 से अधिक महिलाओं की भर्ती दिखाती है कि संगठन अब महिलाओं को एक बड़े पैमाने पर आकर्षित कर रहा है। उसने कहा कि इन महिलाओं की भर्ती और प्रशिक्षण को और आसान बनाने के लिए पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के कई जिलों में इस महिला संगठन का विस्तार किया जा रहा है। हर जिले में एक महिला प्रमुख नियुक्त की जाएगी जिसे मुंतजिमा कहा जाएगा और उसके नेतृत्व में एक दफ्तर बनाया जाएगा। ये दफ्तर भर्ती से लेकर प्रशिक्षण और स्थानीय गतिविधियों की निगरानी तक की सभी जिम्मेदारियां संभालेगा। महिलाओं की भर्ती बढ़ाने के लिए जैश ए मोहम्मद ने एक ऑनलाइन कोर्स भी शुरू किया है जिसे तुफात अल मोमिनात नाम दिया गया है। इस कोर्स में शामिल होने के लिए महिलाओं से 500 रुपए शुल्क लिया जाता है। ये ऑनलाइन कोर्स उन कट्टरपंथी इलाकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जहां महिलाओं का घर से बाहर निकलना सामाजिक रूप से प्रतिबंधित माना जाता है। जैश अब डिजिटल माध्यमों को एक नया भर्ती और प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म बनाकर महिलाओं को इस्तेमाल कर रहा है ताकि महिलाएं बिना सार्वजनिक रूप से सामने आए संगठन से जुड़ सकें। अब इस पूरे मामले का सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि मसूद अजहर का लक्ष्य अपने संगठन को बड़े पैमाने पर महिला लड़ाकों से सुसज्जित करना है, जैसा कि आईएसआईएस, हमास और लिट्टे जैसे आतंकी संगठनों ने पहले किया है। महिलाओं का इस्तेमाल फिदायीन हमलों के लिए किया जाना आतंकवाद की रणनीति में एक खतरनाक बदलाव माना जाता है, क्योंकि इससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरे की पहचान और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। पाकिस्तान और पीओके के जिन इलाकों में ये गतिविधियां बढ़ रही हैं, वे पहले ही कट्टरपंथ और उग्रवाद की समस्या से जूझ रही हैं। ऐसे में महिलाओं की इस तरह की संगठित भर्ती क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए और भी गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। महिलाओं का बड़े पैमाने पर ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए इसमें शामिल होना ये संकेत देता है कि संगठन अब पारंपरिक तरीकों की बजाय नई विधियों को अपनाकर अपनी जड़ों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। मसूद अजहर के इन दावों की पुष्टि अभी किसी स्वतंत्र एजेंसी ने नहीं की है, लेकिन उसके बयानों का मकसद ये भी हो सकता है कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जैश अब भी सक्रिय है और अपने संगठन को पुनर्गठित कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से कमजोर पड़ चुके नेटवर्क को जीवित दिखाने के लिए ऐसी घोषणाएं उसकी रणनीति का हिस्सा भी हो सकती हैं। कुल मिलाकर मसूद अजहर द्वारा किया गया खुलासा क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि अगर इस तरह की महिला विंग सच में विकसित हो रही है तो ये उग्रवाद के नए रूप का संकेत है। सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही जैश जैसी आतंकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुई हैं और अब इन दावों के बाद पीओके और पाकिस्तान के कट्टरपंथी इलाकों में होने वाली गतिविधियों पर निगरानी और सख्त होने की संभावना है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।